अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ लर्निंग। और इससे प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम कंपैरिजन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर का डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बनता है। डियर स्टूडेंट्स, डार्विन ने, थ्रॉप ने लर्निंग को ये डिफ़ाइन किया और उन्होंने 6 कैटेगरीज़ के अंदर लर्निंग बिहेवियर को डिवाइड किया। इसमें जो पहली लर्निंग की टाइप है, इसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। द फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज़ इम्प्रिंटिंग। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमें उस बिहेवियर की डेफिनेशन वगैरह थोड़ी सी लिखनी आनी चाहिए और उसकी एक एग्जांपल। तो पहला जो हमारा बिहेवियर है ये है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग बिहेवियर जो है डियर स्टूडेंट्स, ये पाया जाता है बर्ड्स में, सच एज गीज एंड डक्स। एग्जांपल इसकी बर्ड्स हो गए, बर्ड्स, और बर्ड्स में डक्स एंड गीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं, ये वो बर्ड्स हैं जो कि प्रिकॉशियल बर्ड्स हैं। प्रिकॉशियल का मतलब ये होता है दोज एनिमल्स विच गिव पेरेंटल केयर टू देयर न्यू बॉर्न्स। जिनको पेरेंटल केयर मिलती है अपने वालिदैन से, पेरेंट्स से, उनको हम कहते हैं प्रिकॉशियल। तो ये बर्ड्स जो हैं ये प्रिकॉशियल हैं, प्रिकॉशियल बर्ड्स हैं। बिकॉज दे आर गिवन पेरेंटल केयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जब भी कोई डक जो है उसके एग से न्यू डकलिंग्स हैच होती हैं तो वो अपनी मदर को फॉलो कर रही होती हैं। मुर्गियाँ, चिक भी हमने देखा कि वो अपनी मदर को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि जब भी कोई डकलिंग एग से हैच्ड होती है तो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, for a brief period of time they are sensitive। मुख्तसर से वक्त के लिए जैसे ही यंग वंस हैच्ड होते हैं फ्रॉम द एग, दे आर सेंसिटिव फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। एक मुख्तसर से वक्त के लिए वो सेंसिटिव होते हैं, और जिस मूविंग ऑब्जेक्ट को वो देखते हैं उसका इमेज, मूविंग ऑब्जेक्ट का इमेज उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है, नक्श हो जाता है, और वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को के पीछे पीछे मूव करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये देखा है कि डक में, मुर्गी में चिक जो होते हैं, न्यू बॉर्न्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो अंडर नेचुरल कंडीशन सबसे पहले वो जिस चीज़ को देखते हैं वो उनकी मदर है, और उनकी मदर का जो इमेज है वो उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है, नक्श हो जाता है, और वो उस इमेज को फॉलो करते हैं। वो मदर उनकी जहाँ जहाँ मूव करेगी वो उनके साथ साथ पीछे पीछे मूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस बिहेवियर को कहा जाता है इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। अगर हम ऐसा करें कि जब कोई न्यू बॉर्न हैच्ड होने वाले हों फ्रॉम द एग, अगर उनके करीब कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें, इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग, मतलब नेचुरली तो उनकी मदर होती है उन एग के करीब, अगर उनकी मदर को रिप्लेस कर दिया जाए किसी इनएनिमेट नॉन लिविंग चीज़ के साथ, जैसे ही यंग वंस एग से हैच्ड होंगे वो उस नॉन लिविंग मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उसका इमेज उनके माइंड के अंदर इम्प्रिंट हो जाएगा, और वो उस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ही फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप ऑफ बिहेवियर को कहा जाता है इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग बिहेवियर डियर स्टूडेंट्स उन एनिमल्स में पाया जाता है विच हैव पेरेंटल केयर्स, जिनको पेरेंटल केयर मिलती है। इस तरह के बर्ड्स को प्रिकॉशियल बर्ड्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में डक्स एंड गीज आते हैं, और इसमें जिस मूविंग ऑब्जेक्ट को वो एनिमल देखता है उसके पीछे चलना शुरू कर देता है, उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। इस बिहेवियर को कहा जाता है इम्प्रिंटिंग। अब इसमें अंडर नेचुरल कंडीशन जब कोई यंग वन न्यू बॉर्न हैच्ड होता है फ्रॉम द एग,
वो नेचुरल कंडीशन में अपनी मदर को देखता है और वो अपनी मदर को फॉलो करता है। अगर आप किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे वो उसको फॉलो कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस बिहेवियर को कहा जाता है इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग के बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास बिहेवियर की आ रही है उसको कहा जाएगा हैबिचुएशन। हैबिचुएशन डियर स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है कि हैबिचुएशन का मतलब है किसी चीज़ का आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, आदी हो जाना, यूज्ड टू हो जाना। तो इसमें ये होता है कि हैबिचुएशन का मतलब ये है कि अगर एक ही स्टिमुलस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है तो इसके नतीजे में वो ऑर्गेनिज़म उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। तो हम कहते हैं लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज़म का स्टिमुलस को रिसीव करना और उसको रिस्पॉन्ड करना, इसको कहते हैं रिसेप्टिविटी। तो लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी ड्यू टू रेपिटिशन ऑफ सेम स्टिमुलाई, इसको कहा जाएगा हैबिचुएशन। डियर स्टूडेंट, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 एग्जांपल है क्रॉलिंग ऑफ अ स्नेल, क्रॉलिंग ऑफ अ स्नेल ऑन ग्लास शीट। एक शीशे के ऊपर अगर ग्लास शीट के ऊपर एक स्नेल जो है वो क्रॉलिंग कर रहा है, रेंग रहा है, आप उस ग्लास शीट को थोड़ा सा टैप कर दें तो आप देखेंगे कि वो स्नेल क्या करेगा, अपने बॉडी पार्ट को रिट्रैक्ट करके शेल के अंदर हाइड कर लेगा, छुप जाएगा। कुछ वक्फे के बाद, कुछ पॉज के बाद वो फिर अपनी बॉडी पार्ट को शेल से निकालेगा, फिर क्रॉलिंग स्टार्ट कर देगा कि वो समझेगा कि आप कोई डेंजर नहीं है। अब इसी तरह आप फिर से उस ग्लास शीट को थोड़ा सा टैप कर दें, उसको थोड़ा सा, वो उसको डेंजर समझ के फिर रिट्रैक्ट करके शेल में चला जाएगा, फिर कुछ पॉज के बाद क्रॉल। अब यही काम आप अगेन एंड अगेन करते जाएं। एक टाइम आएगा कि आप जितना मर्जी ग्लास शीट को टैप करें, स्नेल जो है वो क्रॉलिंग स्टॉप नहीं करेगा, ना अपने शेल के अंदर रिट्रैक्ट करके ख़ुद को हाइड करेगा। अब हुआ ये कि आपने जब उसको ग्लास शीट को टैप किया तो स्नेल ने फील किया कि कोई डेंजर जो है वो आ रहा है, और डेंजर से बचने के लिए वो शेल के अंदर छुप गया, रिट्रैक्ट हो गया, क्रॉलिंग रुक गई। अब जब फिर दोबारा उसने क्रॉलिंग स्टार्ट की तो फिर दोबारा ग्लास शीट टैप हुई और उसने समझा कि कोई डेंजर है। मगर अगेन एंड अगेन ग्लास शीट के टैप होने से और कोई नुकसान ना होने की वजह से उसने ये सोच लिया कि अब ये जो टैपिंग ऑफ दी ग्लास शीट है ये उसके लिए कोई डेंजरस स्टिमुलस नहीं है, और उसने उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। तो लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी ड्यू टू द रेपिटिशन ऑफ अ सेम और पार्टिकुलर स्टिमुलाई, इसको हम नाम देते हैं हैबिचुएशन का। डियर स्टूडेंट, हैबिचुएशन का बेनिफिट है, एक तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, और हैबिचुएशन का बेनिफिट ये है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अनयूज़फुल होती हैं हमारी लाइफ में, और उनकी वजह से एनर्जी जो है वो वेस्ट हो सकती है, ज़ाया हो सकती है। उनके ऊपर अगर आप गैर ज़रूरी, गैर अहम चीज़ों की तरफ तवज्जो करके रखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। ये बिल्कुल डियर स्टूडेंट ऐसा ही है कि जैसा पहली बार जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गाड़ी के एक्सेलरेटर है, स्टीयरिंग है, गियर चेंजिंग है, उसका बैक व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर, कितनी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो एक्सपेंड होती है। जब आप यूज़ टू हो जाते हैं अगेन एंड अगेन गाड़ी ड्राइव करने के, तो अब आपकी उतने ज़्यादा आपको कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता मिरर्स के ऊपर, एक्सेलरेटर, ब्रेक और इन सिस्टम के ऊपर, गियर चेंजिंग के ऊपर। तो आप क्या होता है, आप गाड़ी ड्राइव कर करके उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इसी तरह ज़िंदगी के अंदर जो भी काम आप शुरू करते हैं नया, आपको शुरू में उसके ऊपर मुश्किल नज़र आती है, बट बाय द टाइम वो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो ये जो ईजी हो जाना चीज़ों का, ये हैबिचुएशन है। ईजी होने का मतलब ये है कि हमें उसकी तरफ कम तवज्जो करनी पड़ती है, हमारी कम एनर्जी ड्रेन होती है उसमें, गैर ज़रूरी गैर अहम चीज़ों में कम एनर्जी वेस्ट होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, इसकी एक और एग्जांपल दी हुई है रॉडेंट्स की। जो रॉडेंट्स होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमेशा ग्रुप्स की फॉर्म में, हर्ड्स की फॉर्म में रहते हैं। तो इन रॉडेंट्स में से अगर कोई एनिमल देखता है कि कोई डेंजर है, कोई ख़तरा है, तो वो एक अलार्म कॉल देता है। अब उस अलार्म कॉल को सुन के उसके बाकी तमाम साथी जो हैं वो
ख़ुद को बचा लेते हैं या सेफ़ प्लेस तक मूव कर जाते हैं। अब अगर ऐसा होता है कि हर्ड ऑफ दी जो रॉडेंट्स है उसमें कोई अलार्म कॉल आती है और उसके नतीजे में कोई ख़तरा नहीं आता, जैसे वो एक स्टोरी मशहूर है कि वो एक बच्चा आवाज़ें लगाता था कि शेर आ गया, शेर आ गया, फिर लोग उसे बचाने आते थे, वो उनका मजाक बनाता था। तो ऐसे वो बार बार करते करते एक दफ़ा असल में शेर आ जाता है। तो बेसिकली ये है कि जब वो अलार्म कॉल देता है तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं मगर कोई डेंजर नहीं आता। फिर अलार्म कॉल देता है, फिर जब वो बार बार यही अमल रिपीट होता जाता है तो असल में भी अगर अलार्म कॉल दी जाए और कोई ख़तरे के लिए अपनी मदद के लिए बुलाया जाएगा तो लोग समझते हैं कि ये उसको रिसीव करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, उस स्टिमुलाई को लोग छोड़ देते हैं। तो ये लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी में आएगा, जो कि किसकी कौन सी लर्निंग की टाइप है? हैबिचुएशन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको डिफ़ाइन करेंगे कि हैबिचुएशन जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है और इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू अ डिमिनिशन ऑफ रिस्पॉन्स, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो जो रिपीटेड स्टिमुलाई है उसको वो रिस्पॉन्ड कम 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 होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसको कहते हैं डिमिनिशन। और लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी ड्यू टू रेपिटिशन ऑफ द सेम और पर्टिकुलर स्टिमुलाई, इस पे ड्रेनेज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी ज़ाया होने से बच जाते हैं गैर ज़रूरी गैर अहम कामों के लिए। और इसमें ये क्रॉलिंग ऑफ स्नेल और अलार्म कॉल फ्रॉम द रॉडेंट्स, ये दो एग्जांपल्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, हम लोग लर्निंग की टाइप्स की तीसरी टाइप की तरफ आते हैं और जो लर्निंग की तीसरी टाइप है इसको कहा जाता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग या इसको हम कहते हैं कंडीशन्ड रिफ्लेक्स टाइप 1। कंडीशन्ड रिफ्लेक्स टाइप 1 इसको हम बोलते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि एक हमारे पास होता है रेलेवेंट प्राइमरी और नेचुरल स्टिमुलस। और दूसरा हमारे पास होता है इररेलेवेंट सेकेंडरी अननेचुरल स्टिमुलस। एक हमारे पास रेलेवेंट स्टिमुलस है, प्राइमरी स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस है। जब हम इन दोनों स्टिमुलस को आपस में पेयर्ड कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो वो रिस्पॉन्स जो ऑर्गेनिज्म किसी नेचुरल रेलेवेंट प्राइमरी स्टिमुलस को शो करता है, वही रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म इररेलेवेंट सेकेंडरी और अननेचुरल स्टिमुलस को करना शुरू कर देता है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। जैसे बुक में डिफाइन किया गया, पेयरिंग ऑफ एन इररेलेवेंट अननेचुरल secondary stimulus with natural or primary stimulus elicits an automatic or same response. This is known as conditioning. अब पे वॉल्फ ने इसको एक्सप्लेन किया है, उसमें salivation of dog on ringing of bell, एक डॉग का सलाइवा सिक्रीट करना ऑन द रिंगिंग ऑफ बेल, ये इसकी एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि जब किसी डॉग को फूड प्रोवाइड की जाएगी, वो फूड को देखेगा, स्मेल करेगा, टेस्ट करेगा, तो सलाइवा सिक्रीट होगा उसकी ओरल कैविटी में। अब जो साइट ऑफ द फूड है, स्मेल ऑफ द फूड है, टेस्ट ऑफ द फूड है, ये सारे हैं रेलेवेंट स्टिमुलस। फूड से रिलेटेड कुछ भी, साइट, फूड को देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सारे रेलेवेंट स्टिमुलस हैं। तो जब कोई डॉग फूड को देखता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, रेलेवेंट स्टिमुलस, प्राइमरी स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस रिसीव होता है एंड द डॉग स्टार्ट सिक्रीटिंग सलाइवा। अब अगर आप ऐसा कर दें कि रिंगिंग ऑफ बेल,
रिंगिंग ऑफ बेल को आप मिला दें फूड के साथ, यानी आप बेल रिंग करें और डॉग को फूड प्रोवाइड कर दें। रिंगिंग ऑफ बेल एक इररेलेवेंट स्टिमुलस है, सेकेंडरी स्टिमुलस है, अननेचुरल स्टिमुलस है। जब आप बार बार यही काम करेंगे तो एक वक्त आएगा कि जस्ट अभी बेल रिंग होगी एंड द डॉग स्टार्ट सिक्रीटिंग स्लाइवा, यानी रिंगिंग ऑफ बेल के ऊपर अगर डॉग स्लाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि उसने एक इररेलेवेंट स्टिमुलस को, अननेचुरल स्टिमुलस को, सेकेंडरी स्टिमुलस को वही रिस्पॉन्स शो किया है जो वो प्राइमरी और रेलेवेंट स्टिमुलस को करता था। तो आपने डॉग को कंडीशनड कर दिया है विद एन इररेलेवेंट स्टिमुलस। तो जितने ये आप इस तरह के एनिमल्स देखते हैं जो सर्कस में ट्रेंड एनिमल्स होते हैं, जिसमें मंकीज़, डॉग या और एनिमल कोई हैं, तो इन सब को क्या किया जाता है, कंडीशनड किया जाता है। इनको इररेलेवेंट अननेचुरल स्टिमुलस जो है वो अगेन एंड अगेन रेलेवेंट स्टिमुलस के साथ पेयर्ड करके ये सिखाया जाता है कि इन्होंने वही रिस्पॉन्स इररेलेवेंट स्टिमुलस के ऊपर शो करना है जो ये रेलेवेंट स्टिमुलस के ऊपर करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में साइट ऑफ द फूड, स्मेल ऑफ द फूड, टेस्ट ऑफ द फूड फॉर सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा, तो नेचुरल प्राइमरी रेलेवेंट स्टिमुलस है। मगर अगर आप इस नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस के साथ रिंगिंग ऑफ बेल को जोड़ देंगे, फिर एक वक्त आएगा कि वो डॉग रिंगिंग ऑफ बेल पर ही स्लाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देगा। ये एक अननेचुरल सेकेंडरी और इररेलेवेंट स्टिमुलस है जिस पे डॉग स्लाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देगा, तो वो डॉग कंडीशनड हो जाएगा और इसको कंडीशनिंग या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 का नाम दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तीसरी टाइप थी लर्निंग की जो हमने डिस्कस की, कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1 या कंडीशनिंग। तो वो जो प्रिकॉशियल बर्ड्स या डक्स, गीज, बर्ड्स में जो बिहेवियर है, इम्प्रिंटिंग की एग्जांपल है, रॉडेंट्स की अलार्म कॉल और क्रॉलिंग ऑफ स्नेल ऑन ग्लास शीट वो हैबिचुएशन की एग्जांपल है, एंड सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा ऑन रिंगिंग ऑफ बेल बाय द डॉग, ये कंडीशनिंग या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 की एग्जांपल है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम मूव करेंगे लर्निंग बिहेवियर की टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 और 5 जो हैं, इनको डियर स्टूडेंट्स हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप इसको ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। फोर्थ टाइप का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, या जिसको हम कहते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 2। फोर्थ टाइप है ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1। और फिफ्थ टाइप को हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग। फिफ्थ टाइप को कहा जाता है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग। डियर स्टूडेंट, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले नंबर पर आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 भी कहा जाता है, इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहा जाता है, एक और नाम भी है इसका, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी इसको कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर, इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है थॉर्नडिक और B.F. स्किनर ने, जो कि हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। अंडर नेचुरल कंडीशन ये कहते हैं कि अचीवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल, किसी ख़ास चीज़ को हासिल करना जो है, इज़ द रिवॉर्ड डेट डायरेक्ट्स रैंडम एक्टिविटीज़ इनटू अ बिहेवियरल पैटर्न। यानी कोई मतलब रैंडम एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं और उन रैंडम एक्टिविटीज़ के नतीजे में आप कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट कर लेते हैं, तो वो जो रैंडम एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी इनटू अ स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न। अब इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ये हमारे पास एक मेज़ है। मेज़
डियर स्टूडेंट बोलते हैं हम MEZE मेज़, भूल भुलैया जिसे हम बोलते हैं, कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसमें अगर आप एक रास्ते से निकलते हैं दूसरे रास्ते में फंस जाते हैं, इस तरह से ऑल दीज पाथवेज आर इंटरकनेक्टेड। ये सारे के सारे रास्ते जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और इनमें कोई एक पाथवे है जो एस्केप करने के लिए मौजूद है। तो इसके अंदर अगर आप किसी एनिमल को रन करवाते हैं तो एनिमल अब इसके अंदर रैंडमली मूव कर रहा है। एक केज है, ऐसा एक बना लें जिसको केज यानी मेज़ की शक्ल के अंदर है, उसके अंदर किसी रैट, कैट या किसी एनिमल को आप छोड़ देते हैं। अब वो एनिमल उसके अंदर भाग रहा है दाएं बाएं, वो एक रास्ते से निकलता है फिर इधर आ जाता है। जैसे ये एनिमल यहाँ से मूव किया, इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर। अब ये उसकी रैंडम एक्टिविटीज़ थी। अब हो सकता है वो इधर ही कितने चक्कर लगाता रहे, मगर इन रैंडम एक्टिविटीज़ के दौरान अगर वो किसी वक्त इस पाथवे में पहुंच जाता है और वो यहाँ पर आ जाता है, अब यहाँ पर आकर उसको मिला है रिवॉर्ड, उसको कोई इंसेंटिव मिला है, कोई प्रॉफिट हुआ है, यानी कोई अचीवमेंट हुई है। अब ये रिवॉर्ड फ्रीडम की शक्ल में हो सकता है कि वो केज से बाहर आ गया, या कोई उसका चॉइस पीस ऑफ फूड यहाँ पर पड़ा हो सकता है, कोई उसकी पसंद की खुराक यहाँ पर पड़ी हो सकती है जो उसको मिल गई। तो व्हेन यू पुट अ रैट और माउस इन द मेज़, तो उसकी वो जो रैंडम वैंडरिंग है, कोई नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, रैंडम एक्टिविटीज़ हैं, तो उस रनिंग के दौरान अगर उसको फ्रीडम मिल जाता है, एस्केप मिल जाता है, या चॉइस पीस ऑफ फूड मिल जाता है, ये उसके लिए कहलाएगा रिवॉर्ड। अब नेक्स्ट टाइम आप फिर उस रैट को, एनिमल को इसी मेज़ के अंदर रन करें तो आप देखेंगे कि वो पहले से जल्दी उस फूड या एस्केपिंग गेट तक पहुंच जाएगा। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, इस तरह आप उसको प्लेस करते हैं। देयर विल बी अ टाइम जब आप अगेन एंड अगेन उसको प्लेस करते रहेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट यूज़ करके वो एनिमल जो होगा डायरेक्टली इस डोर तक या इस चॉइस पीस ऑफ फूड तक पहुंच जाएगा। यानी अब हुआ क्या कि जो नॉन रैंडम मतलब जो रैंडम एक्टिविटीज़ थी, नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटीज़ थी, यानी पहली बार जब वो रन कर रहा था इसके अंदर तो उसको ये नहीं पता था कि उसको इसके नतीजे में, इन मूवमेंट्स के नतीजे में फूड मिलेगी या उसको कोई एस्केप मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। मगर जब उसको रैंडम एक्टिविटीज़ के नतीजे में कोई रिवॉर्ड मिला, कोई उसको इंसेंटिव मिला, तो वो उसकी रैंडम एक्टिविटीज़ एक बिहेवियर में चेंज हो गई। अब उसके बाद वो दूसरी बार पहले से जल्दी, तीसरी बार और जल्दी, जो एक वक्त आया कि आपने उसको मेज़ में रखेंगे, वो डायरेक्ट फूड तक ही पहुंचेगा, डायरेक्ट इंसेंटिव रिवॉर्ड तक ही पहुंचेगा। तो इस तरह की जो बिहेवियर्स होते हैं, जो होते किस काम के लिए, टू अचीव द पर्टिकुलर रिवॉर्ड, पर्टिकुलर गोल, पर्टिकुलर इंसेंटिव, जो आपकी रैंडम एक्टिविटीज़ हैं वो किसी बिहेवियरल पैटर्न में चेंज हो जाएं, तो इसको नाम दिया जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 इसको कहते हैं। तो इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी टाइप पर आते हैं डियर स्टूडेंट, लेटेंट लर्निंग। अब लेटेंट लर्निंग को हम इसी के साथ एसोसिएट करके पढ़ेंगे, एज द एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट सिचुएशन और सिचुएशन विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड। यानी एक तो है ना कि टू गेट सम रिवॉर्ड, टू गेट सम अचीवमेंट, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो है रैंडम एक्टिविटीज़ का बिहेवियरल पैटर्न में चेंज होना, ये तो कहलाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब जो लेटेंट लर्निंग है ये है विदाउट एनी पेटेंट रिवॉर्ड, इसमें कोई पेटेंट रिवॉर्ड शामिल नहीं है, विदाउट एनी इंसेंटिव और रिवॉर्ड। वो लर्निंग जो बगैर किसी रिवॉर्ड के है, बगैर किसी इंसेंटिव के है, इसको कहा जाता है लेटेंट लर्निंग का नाम दिया जाता है। यानी इसी एग्जांपल को, अगर जो रैट को आपने मेज़ में पुट किया है, इसको अगर आप देखें, जो उसकी फर्स्ट टाइम के बाद जितनी भी अचीवमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑनवर्ड, जिसका टाइम कम होता जा रहा है, वो इंसेंटिव के लिए हैं, वो रिवॉर्ड के लिए हैं।
जब पहली बार वो रैट इस मेज़ के अंदर रन कर रहा था, अभी तो उसको इंसेंटिव नहीं मिला, अभी तो उसको कोई अचीवमेंट नहीं हुई किसी पर्टिकुलर गोल की। डेफिनेटली उसने फर्स्ट टाइम जो रैंडम एक्टिविटीज़ के दौरान मूव कर रहा था उस दौरान भी कुछ सीखा है। जो उसने उस दौरान सीखा है वो कहलाएगा उसका लेटेंट लर्निंग। इस लेटेंट लर्निंग को यूज़ करते हुए वो सेकंड टाइम जल्दी पहुंच गया, थर्ड टाइम और जल्दी पहुंच गया। फिर उसने लेटेंट लर्निंग को यूज़ करके कौन सी लर्निंग डेवलप की है? ऑपरेंट लर्निंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग डेवलप की है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी 5 टाइप्स जो हैं वो लर्निंग की कंप्लीट हो गई। एक टाइप हमारी लर्निंग की रह गई और उसको वो लास्ट टाइप है, उसको कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। इस टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर को कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग डियर स्टूडेंट डिपेंड करती है लॉजिक पे, रीजनिंग पे। अब इसकी एग्जांपल में हम लेंगे कि ये जो हायर एनिमल्स होते हैं, प्राइमेट्स ऑर्डर का नाम है, ये उनमें पाई जाती है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, चिंपैंजी, मंकी, ये इसमें शामिल होते हैं। तो अगर आप एक चिंपैंजी को बड़े हॉल के अंदर छोड़ देते हैं और उसमें कुछ भी एम्प्टी हॉल है, यानी खाली बिल्कुल वेकेंट सारी चीज़ है, और उसकी जो पसंद की खुराक है वो आप छत के साथ लटका देते हैं, चॉइस पीस ऑफ फूड जो है उसका वो सीलिंग के साथ, बनाना, बंच ऑफ बनाना जो है वो आप हैंग कर देते हैं विद द सीलिंग। अब अपेरेंटली वो मंकी जो, ये चिंपैंजी जो है उसका साइज़ छोटा है, वो उस छत तक नहीं पहुंच सकता। डियर स्टूडेंट, इनसाइट लर्निंग जो है हमने देखा कि ये डिपेंड करती है लॉजिक पे, रीजनिंग पे, आपकी थिंकिंग के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर। आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को, प्रीवियस शेप्स को अपने माइंड में इकट्ठा करके प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर उसको फोरकास्ट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और आप चीज़ों का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने कहा कि इनसाइट लर्निंग जो है, इनसाइट लर्निंग ये लर्निंग की हाईएस्ट फॉर्म है और ये डिपेंड करती है लॉजिक पे, रीजनिंग पे, लॉजिक, रीजनिंग पे। तो इनसाइट लर्निंग हाईएस्ट एनिमल्स के ग्रुप्स में डेवलप होती है, बड़े इंटेलिजेंट मैमल्स में, जिसको हम बोलते हैं प्राइमेट्स। ये इनका ऑर्डर है जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल हैं, चिंपैंजी, मंकी, इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब इसमें अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें जो हमारी बुक में डिस्कस की हुई है कि एक बड़े हॉल के अंदर, बड़े रूम के अंदर अगर एक चिंपैंजी को छोड़ दिया जाए और बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर उसका चॉइस पीस ऑफ फूड जो है, जैसे बंच ऑफ बनाना, उसको सीलिंग के साथ हैंग कर दिया जाए और अपेरेंटली जो चिंपैंजी है वो सीलिंग तक नहीं पहुंच सकता, बंच ऑफ बनाना तक नहीं पहुंच सकता, और छोटे बड़े साइज़ के, मुख्तलिफ़ साइज़ के जो बॉक्सेस हैं वो वहाँ पर प्लेस कर दिए गए। तो आप देखेंगे कि कुछ वक्त में चिंपैंजी क्या करेगा, उस प्रेजेंट सिचुएशन को अपने जहन के अंदर मैनिपुलेट करेगा, फोरकास्ट करेगा। पहले बड़ा बॉक्स प्लेस करेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह बॉक्सेस को पाइल अप करके वो हाइट तक पहुंच जाएगा और चॉइस पीस ऑफ फूड को हासिल कर लेगा। तो ये जो उसने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को, प्रीवियस शेप्स जो उसके जहन के अंदर, उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर थी, उनको उसने इकट्ठा करके प्रेजेंट सिचुएशन पर अप्लाई किया और इस लॉजिक की बुनियाद के ऊपर, रीजनिंग की बुनियाद के ऊपर उसने उस प्रेजेंट सिचुएशन का जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर लिया। इस तरह की लर्निंग को कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी लर्निंग की जो 6 टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो गई, जिसमें इम्प्रिंटिंग, डक्स, गीज वाली, जिसमें प्रिकॉशियल बर्ड्स की एग्जांपल हमने की, हैबिचुएशन, क्रॉलिंग ऑफ स्नेल एंड अलार्म कॉल फ्रॉम द रोडेंट्स इन हर्ड्स, वो एग्जांपल्स हमने की। कंडीशनिंग में हमने रिंगिंग ऑफ बेल के ऊपर सलाइवा सिक्रीट करने के लिए डॉग वाली एग्जांपल हमने स्टडी की।
उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 भी कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहा जाती है, जिसमें हमने वो मेज़ के अंदर एक रैट को रन करके उसको किसी अचीवमेंट ऑफ गोल या इंसेंटिव के लिए जो लर्निंग हुई उसके बारे में पढ़ा। और विदाउट एनी रिवॉर्ड जो लर्निंग है उसको लेटेंट लर्निंग बोला जाता है। और जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है विच डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, रीजनिंग और इंटेलिजेंस, जिसको कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ लर्निंग का। आज के लेक्चर में हमने लर्निंग की 6 टाइप्स और उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।